नंदिनी और वरदान वरदान के केबिन में काम कर रहे थे जब नंदिनी के फोन पर कॉल आया। नंदिनी ने देखा कॉल रंजन का है। उठाकर बोली, हेलो, हाय हियर। तुम कहाँ हो? वरदान के ऑफिस में। तुम? नंदिनी ने पूछा। मैं जस्ट अभी लंदन एयरपोर्ट लैंड हुआ। तुम्हें पिकअप करने ऑफिस आ रहा हूं। फिर घर साथ में चलते हैं। मुझे आज तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, रंजन ने कहा। लेकिन काम है रंजन, नंदिनी ने कहा। प्लीज, रंजन बोला। ठीक है, नंदिनी ने कहा। नंदिनी को भी रंजन से बात करनी थी। उसके मन में कई सवाल थे जिसका जवाब सिर्फ रंजन के पास था। फोन रख नंदिनी ने वरदान से कहा, मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? वरदान ने पूछा। वो रंजन अमेरिका से लौट आया है। प्लीज आधे दिन की छुट्टी चाहिए, नंदिनी बोली। शाम को मिल लो उससे, वरदान चिढ़ते हुए बोला। वरदान जी प्लीज, नंदिनी ने कहा। वरदान ऑलरेडी गुस्से में था कि रंजन वापस आ गया। नंदिनी की सुन और भड़क गया। ऑलरेडी रंजन उसका मंगेतर है और वरदान सिर्फ उसका बॉस। बड़ी मुश्किल से दोनों के बीच बॉन्डिंग बन रही थी। रंजन के आ जाने से फिर से उसकी आरवी उससे दूर चली जाएगी। ठीक है, जाओ, वरदान ने गुस्से में कहा। नंदिनी थैंक यू बोल निकल गई। जानती थी कि वरदान गुस्से में है, लेकिन नंदिनी को उसके जवाब भी चाहिए थे। लॉबी में रंजन का वेट करने लगी। जैसे ही रंजन आया उसे गले लगा, गाल पर किस किया और गाड़ी में घर ले गया। वरदान दूर से ही देखता रहा पर कुछ कर नहीं पाया। नंदिनी पूरे रास्ते कुछ बोली नहीं, चुपचाप बैठी थी। रंजन ही बोले जा रहा था। अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगा। तू ठीक है नंदिनी? रंजन ने पूछा। नंदिनी खोई खोई सी लग रही थी। रंजन का सवाल सुन बोली, हाँ ठीक हूं। क्या हुआ? तुम किसी और दुनिया में हो, रंजन ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, नंदिनी ने कहा और स्माइल करने लगी। फिर रंजन वापस बोलने लगा और नंदिनी उसकी बात सुनने लगी। दोनों घर लौटकर फ्रेश हुए। नंदिनी अपने बाल बना रही जब रंजन पीछे से आया और नंदिनी को पीछे से पकड़ लिया। नंदिनी को रंजन को छूना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। धीरे से रंजन का हाथ हटा और बोली, ए चायाए, तुम बदली बदली क्यों हो? रंजन ने पूछा। नंदिनी पीछे होते हुए बोली, मुझे तुमसे बात करनी है। रंजन को अच्छा नहीं लगा दोनों की दूरियां। फिर भी उसने पूछा, क्या हुआ? मैं कौन हूं? नंदिनी ने पूछा। क्या मतलब? रंजन ने पूछा। मतलब? क्या मैं सच में नंदिनी हूं या कुछ और नाम है? मेरा एक्सीडेंट कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था? नंदिनी ने पूछा। उसके सवाल सुन रंजन के चेहरे को रंग उड़ गया। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? रंजन ने पूछा। नंदिनी बेड पर बैठ बोली, रंजन, पिछले कुछ दिनों से मुझे अजीब सपने आ रहे हैं। अजीब अजीब सपने, किडनैप होना, मुश्किल से बचना और पानी में जा गिरना। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। नंदिनी सर पर हाथ रख बोली। रंजन उसके पास जा बैठा और पूछा, और क्या क्या याद आ रहा है? तुम्हें निष्ठा याद है? तुम्हारे कॉलीग सुमित की वाइफ? नंदिनी ने पूछा। हाँ याद है, रंजन ने कहा। उसे देखकर मुझे लगा मैं उसे पहले भी जानती हूँ। और वरदान, उसे भी जानती हूँ। फिर रंजन की ओर पलट कर बोली, पीएलजेड सच बताओ। नंदिनी के आंखों में आंसू आ गए। नंदिनी की आंखों में आंसू रंजन नहीं देख पाया। अपना दिल को पत्थर बनाकर बोला, मुझे तुम नदी में तैरती मिली। क्या? नंदिनी चौंक गई। फिर रंजन अपनी कहानी बताने लगा। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम था नंदिनी सोलकी। जयपुर में रहती थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे।
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी था। मैं लंदन में था और वो जयपुर में अपने पापा को बिजनेस संभल रही थी। मैंने तय कर लिया था कि नंदिनी से शादी कर उसे लंदन ले आऊंगा। इसीलिए उसे प्रपोज करने में इंडिया आया। उसके घर जा पहुंचा। उसके पेरेंट्स से पहले बात की। उनकी परमिशन लेकर नंदिनी को प्रपोज करने गया। लेकिन उसने जो कहा उसके बाद मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। वो किसी और से प्यार करने लगी थी। मुझे बताना चाहती थी लेकिन मैं लंदन में था इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो उस लड़के से पिछले एक साल से प्यार करती थी। मेरे प्रपोज करने के बाद उसने पूरी कहानी बताई। मैं उस पर चिल्लाना चाहता था, अपना गुस्सा निकलना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि आई लव हर। उसे भुलाने में दिल्ली गया अपने ऑफिस का काम खत्म करने। लेकिन पहले प्यार को भूलना आसान नहीं है। मैं ऑफिस और कंपनी पर ध्यान नहीं दे पाया। जयपुर फिर से गया उससे मिलने, आखिरी बार बात करने। लोफेन वहां जाने के बाद पता चला उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके पेरेंट्स ने मुझे बताया नहीं क्योंकि नंदिनी ने ऑलरेडी मेरा दिल तोड़ दिया था। उसके पेरेंट्स मुझे और चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। मेरे खुद के पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं बताया। नंदिनी के जाने के बाद मैं अंदर से टूट गया था। 2 महीने तक इंडिया में भटकता रहा पागलों के तरह। मेरा एक दोस्त रहता है पुणे के पास नासिक में, उससे मिलने में गया। कुछ दिन उसके साथ रहकर वापस लौट रहा था जब मुझे तुम मिली। बेहोश थी तुम। सर पर काफी चोट लगी थी। चेहरे पर खरोंचे आई थी। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले गया। वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए तो मुंबई के हॉस्पिटल में ले गया जहां तुम 1 महीने कोमा में थी। इस दौरान तुम्हारी फेस सर्जरी कर चेहरा ठीक किया। ज्यादा चेंजेस नहीं किए लेकिन जहां भी निशान थे उनके हटा दिया। गोल सा चेहरा अब लंबा बन गया था पर उसके अलावा कुछ नहीं। नंदिनी उसे देखती रह गई। तो मैं नंदिनी नहीं हूं। नहीं, रंजन ने कहा। तो मैं कौन हूं? नंदिनी के आंसू बहने लगे। नहीं पता नंदिनी, लेकिन अगर तुम्हें लगता है निष्ठा को तुम जानती हो तो तुम्हें उससे मिलकर एक बार पूछ लेनी चाहिए। रंजन बोला। निष्ठा और वरदान? नंदिनी ने कहा। वहदान? रंजन ने पूछा। नंदिनी रंजन को देख बोली। तुम जब अमेरिका गए थे मेरी और वरदान की दोस्ती और गहरी हो गई। शायद बोलते हुए नंदिनी चुप हो गई। शायद तुम उसे पसंद करने लगी हो? रंजन ने पूछा। नहीं, मैं एक्चुअली नहीं जानती क्या है, पर इतना पता है कि हम दोनों के बीच एक कनेक्शन है। जब भी उससे मिलती हूँ ऐसा लगता है मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। नंदिनी ने कहा। रंजन सामने देखते हुए बोला, तुम्हें निष्ठा से पहले बात करना चाहिए, बाद में दूसरों से। नंदिनी भी उसकी बात मान गई। नंदिनी और निष्ठा को मिलाने की जिम्मेदारी रंजन की। अपने पार्टनर सुमित से बात कर घर पर खाने लिए बुलाया। वहीं दूसरी और वरदान नंदिनी से बात नहीं कर रहा था। नाराज था उससे कि नंदिनी ने रंजन को प्रायोरिटी दी और वरदान को सेकंड। नंदिनी फिलहाल वरदान को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। पहले अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर फिर वरदान को सारी बात बताना चाहती थी। शाम को डिनर पर समित और निष्ठा को बुलाया था रंजन ने। ये सुन निष्ठा तो हैरान थी ही लेकिन वरदान भी समझ नहीं पाया क्यों। खैर, फिर भी निष्ठा और सुमित डिनर के लिए चले गए। नंदिनी इतनी एक्साइटेड थी निष्ठा से मिलने और अपने बारे में जानने के लिए कि उसने आज अपने हाथों में खाना बनाया। 2 तरह के स्टार्टर्स, 3 तरह की मेन डिश और 3 तरह के स्वीट्स। नंदिनी ने सिंपल कुर्ती और लेगिंग पहनी थी। जैसे ही गाड़ी घर के सामने रुकी नंदिनी ने दरवाजा खोला। वेलकम,
बड़ी सी स्माइल के साथ नंदिनी ने कहा। थैंक यू, सुमित ने कहा और अंदर आया। निष्ठा उसके पीछे पीछे आई और नंदिनी को गले लगा बोली, गुड टू सी यू। रंजन ने भी दोनों का स्वागत किया। दोनों सोफे पर बैठे तभी सुमित ने पूछा, अचानक हमें कैसे बुला लिया? रंजन और नंदिनी एक दूसरे को देखने लगे। जी एक्चुअली मुझे निष्ठा से बात करनी है। क्या मैं इसे अपने साथ कुछ देर ले जा सकती हूँ? नंदिनी ने पूछा। निष्ठा को समझ नहीं आया नंदिनी ऐसे क्यों पूछ रही है। फिर भी इससे पहले कोई कुछ कह पाता निष्ठा ने कहा, नो प्रॉब्लम। नंदिनी थैंक्स बोल उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। निष्ठा ने कमरे में आते ही नोटिस किया कि आज भी नंदिनी यानी आरवी का फेवरेट कलर ब्लू है। पहले भी उसने अपने कमरे को नीले रंग से सजाया था। नाइस रूम, निष्ठा ने कहा। थैंक्स, बैठो। नंदिनी ने उसे कमरे के अंदर रखे कुर्सी पर बिठाया और खुद उसके सामने बैठ गई। अब बोलो क्या बात है? निष्ठा ने पूछा। वो दरअसल एक्चुअली मुझे लगता मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ पर कैसे ये नहीं पता। रंजन से बात की तो उसने मुझे नदी में बेहोश पड़े देखा और मेरी जान बचा के मुंबई ले गया। मैं 1 महीने तक कोमा में चली गई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन पार्टी में तुमसे मिलने के बाद लगा जानती हूँ। पर कैसे ये नहीं पता। फिर मेरे पार्टनर मिस्टर वरदान से भी मिली। शायद तुम उसे नहीं जानती, लेकिन उसे भी मिलकर ऐसा लगा कि हम दोनों के बीच कोई कनेक्शन है। जब भी वो करीब आते हैं बड़ी अजीब से फीलिंग आती है। नंदिनी ने पूरी बात बता दी। निष्ठा ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें और कुछ याद है? ये है कि किसी ने मुझे किडनैप किया। मुझे मारने वाले थे लेकिन मैं भाग गई वहां से और वाटरफॉल के बीचों बीच जा गिरी अपनी जान बचाने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये याद नहीं। नंदिनी बोली, चलो गुड। कुछ तो याद आया, निष्ठा स्माइल करते बोली। मतलब? नंदिनी कुछ समझ नहीं आया। मतलब आरवी मेरी बेस्ट फ्रेंड, आई मिस्ड यू सो मच डियर कहते हुए निष्ठा ने उसे गले लगाया। फ्रेंड? आरवी कौन है? नंदिनी ने पूछा। निष्ठा उससे दूर होते हुए मुस्कुराकर कर बोली, तू आरवी है। तुम्हारा नाम आरवी त्रिवेदी है। सनन और सुष्मिता त्रिवेदी की बेटी। उनका नाम अच्छे से याद है। पर कैसे ये नहीं जानती? नंदिनी बोली। जब मिलेगी तब अच्छे से याद आएगी। भाई ने भी तुम्हें बहुत मिस किया आरवी। प्लीज उसने और अलग मत रह। टूट गए हैं भाई तुम्हारे बिना। निष्ठा की स्माइल चली गई। तुम्हारा भाई? नंदिनी ने पूछा। निष्ठा ने कहा, मेरा भाई और तुम्हारा होने वाला पति। वेट व्हाट? मेरी शादी होने वाली थी? नंदिनी चौंक गई और उठकर खड़ी हो गई। निशा भी उठी और बोली, हाँ। और मेरे भाई को तुम अच्छे से जानती हो? नंदिनी आईब्रोज पिंच कर बोली, कौन? वरदान रैसिंघनिया, निष्ठा ने कहा। व्हाट? नो वे, नंदिनी चौंक गई। यस आरवी। तुम्हारी शादी वरदान से होने वाली थी पर तुम किडनैप होने के बाद कहीं नहीं मिली। निष्ठा बोली और नजरें झुकाकर आगे बोली, उल्टा हमें एक बॉडी मिली जो एसिड से जली हुई थी। उस बॉडी के आसपास मिली चीजों से पुलिस ने डिक्लेयर किया कि तुम मर चुकी हो। भाई पूरी तरह टूट गया आरवी हो बस एक चलता फिरता मशीन बन गया था। ना किसी से बात करता ना कहीं जाता, सिर्फ ऑफिस और घर। लेकिन उस दिन तुमसे पार्टी में मिलने के बाद मैंने भाई को कॉल लगाया और लंदन बुला लिया। भाई को पहले यकीन नहीं हुआ मेरे बात पर, जब तुमसे मिले तब यकीन हुआ तुम उनकी अरू हो, उनकी आरबी। और और तब से वरदान मेरे लिए वेट कर रहा है। शायद मुझे एक दिन सब याद आएगा। पूछते हुए नंदिनी के होठ कांपने लगे। यस आरवी, निष्ठा बोली। नंदिनी बोली।
कहाँ है वरदान? नंदिनी रोते हुए पूछा। नंदिनी अब समझी क्यों वरदान की ओर खींची चली जा रही थी। रंजन के होते हुए भी नंदिनी को कभी गिल्टी फील नहीं हुआ। इनफैक्ट वरदान के साथ टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा लग रहा था, और जिस तरह वरदान ने उसका ख्याल रखा जब वो बीमार थी, तभी नंदिनी को समझ जाना चाहिए थे कि दोनों के बीच गहरा रिश्ता है। वरदान तुमसे नाराज है, निष्ठा ने कहा। पर मुझे अभी तक सारी बातें याद नहीं है, निष्ठा। ऐसे में कैसे जान सकती थी कि वरदान ही मेरे लिए बना है और कोई नहीं? नंदिनी बोली। मैं जानती हूँ, लेकिन अब तुम्हें भाई को मानना होगा। डोंट वरी, वो मान जाएगा। वो कभी तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाएगा। निष्ठा स्माइल के साथ बोली। अब कहाँ है तुम्हारा भाई? नंदिनी ने पूछा। मेरे घर जाओ, उससे मिलो। आज तुम और भाई अकेले घर पर टाइम स्पेंड करो। मैं और सुमित होटल में रह लेंगे। निष्ठा ने कहा। नहीं यार, ऐसे क्यों कर रही है? वो तेरा घर है। नंदिनी बोली। हाँ, पर आज तुम्हें और भाई को खुलकर एक दूसरे से बात करनी चाहिए, वो भी अकेले में। तो प्लीज जाओ, अभी के अभी। मैं घर का लोकेशन सेंड कर रही हूँ। निष्ठा ने आरवी बटा नंदिनों को कमरे से बाहर भेजा। नंदिनी आरही मुस्कुराते हुए नीचे दौड़ आई। उसे दौड़ते देख रंजन ने पूछा, क्या हुआ? आरवी अपने उंगली पर रिंग निकाल रंजन को देते हुए बोली। सॉरी। रंजन समझ गया कि ये औरत जो उसके सामने खड़ी है वो कभी उसकी नंदिनी नहीं बन सकती। किसी की जबरदस्ती प्यार करने पर मजबूर नहीं कर सकते। रंजन सेंट स्माइल के साथ बोला, जाओ। आरवी रंजन से थैंक यू बोल घर से निकल गाड़ी में बैठ चली गई। निष्ठा जब कमरे से बाहर आई उसने रंजन से सारी बात कह दी। तो नंदिनी आरवी त्रिवेदी है, वरदान की होने वाली वाइफ? हैरान रंजन ने पूछा। हाँ, सुमित और निष्ठा ने साथ में कहा। ओह, रंजन की आवाज लड़खड़ा रही थी। वी आर सॉरी रंजन। हमें तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे, पर सच को कभी ना कभी सामने आना था। निष्ठा बोली। आई अंडरस्टैंड, रंजन नीचे देखते हुए बोला। पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। चुप्पी तोड़ते हुए सुमित ने कहा, हमें चलना चाहिए। रंजन कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाई। निष्ठा और सुमित चुपचाप वहां से चले गए। गाड़ी में बैठ निष्ठा बोली, कोई होटल रूम बुक करो। क्यों? इतना बड़ा घर है हमारा, फिर होटल क्यों? सुमित ने पूछा। निष्ठा सच नहीं बताना चाहती थी इसलिए बोली, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। कहते हुए निष्ठा ने सुमित के गर्दन पर हाथ रखा। सुमित को मजबूरन गाड़ी रोकनी पड़ी। निष्ठा सुमिता का चेहरा पकड़ उसे किस करने लगी। फिर किच तोड़कर अपना नाक उसके नाक से रगड़ते हुए बोली, घर पर वरदान भाई भी होगा, इसलिए हम होटल चलते हैं आज रात, प्लीज। ओह ओके बेबी, सुमित ने कहा और गाड़ी होटल की ओर घुमा दी। आज निष्ठा सामने से उसे सेड्यूस कर रही थी, वरना हमेशा ये काम सुमित का होता है। इसलिए उन्हें मना नहीं किया और उसे होटल ले गया। आरवी वरदान से मिलने निष्ठा के घर गई। वो इतनी खुश थी कि ये जानकर वरदान वही है जिसके उसकी शादी होने की थी, जिसकी और वो पिछले दिनों से खींची चली जा रही। इतने दिन वरदान उसके सामने था और आरवी ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन उसके दिल को आरवी के दिल ने अच्छे से पहन लिया था। इसलिए जब भी वरदान उसके सामने आता आरवी का दिल तेजी से धड़कने लगता। निष्ठा के घर जा आरवी ने घंटी बजाई। दरवाजा वरदान ने खोला। वरदान ने एक प्लेन शर्ट और नीचे ब्लैक शॉर्ट्स में था। निष्ठा यहाँ नहीं है, तुम्हारे घर गई है, बोल वरदान अंदर चला गया। आरवी उसके पीछे गई और बोली, जानती हूँ वरदान, इसलिए तुमसे मिलने आई हूँ।
बताएं क्या चाहिए आपको, नंदिनी जी, वरदान कुर्सी पर बैठते हुए बोला। नंदिनी? वो कौन है? आरवी ने पूछा। तुम, वरदान बड़ा कंफ्यूज्ड था। स्माइल कर आरवी बोली, मेरा नाम तो आरवी त्रिवेदी है। फिर वरदान के सामने जा खड़ी हुई और बोली, आपकी अरु। व्हाट? वरदान हैरान रह गया। आरवी घुटने पर बैठ बोली, आप पहले से जानते थे ना कि मैं आरवी हूं? फिर बताया क्यों नहीं? वरदान ने कुछ बोल ही नहीं पाया। वरदान ने नंदिनी से पूछा, तुम सब याद है? आधी, पूरी नहीं। लेकिन निष्ठा ने मुझे सारी बातें बताई। तब मुझे रिलायंस हुआ कि मैं आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही थी। इन चंद दिनों में मैं आपको पसंद करने लगी थी। आरबी ने कहा। आरवी की बात सुनकर वरदान को बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन नाराज होकर बोला, तुम अब रंजन के साथ हो और उसकी मांगेदार हो। आरवी अपनी उंगलियां दिखाते हुए बोली, अब नहीं। वरदान उसकी उंगलियां दिखते हुए बोला, तुमने सगाई तोड़ दी। जब मैं तुम्हारी हूं वरदान, तो किसी और के साथ कैसे लाइफ स्पेंड कर सकती हूं? आरवी ने कहा, तुमने सच में रंजन के साथ सगाई तोड़ दी? वरदान ने पूछा। हाँ। रंजन ने मुझे पूरी बात बता दी कि मेरे साथ क्या हुआ था और कैसे वो मुझे लंदन ले आया। लेकिन फिलहाल हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिलहाल मुझे आपसे बात करनी है। आपको यूं छोड़कर जाने के लिए सॉरी कहना है। प्रॉमिस, दोबारा ऐसे। इससे पहले कि आरवी आगे कुछ बोल पाती, वरदान ने उसकी होठों पर उंगली रख दी। आरवी को खड़ा किया और अपने पास बिठाया और पूछा, किसके वजह से? वरदान, वो लंबी कहानी है, कभी और। इससे पहले आरवी कुछ और बोलती, वरदान ने कहा, नाम बताओ। वरदान की आंखों में उस शख्स के लिए गुस्सा देख आरवी ने कहा, बताऊंगी, लेकिन बाद में प्लीज। ठीक है, कल सुबह बता देना। लेकिन मुझे बताए बिना तुम इस घर से नहीं जा सकती। वरदान आरवी को गोद में बिठाते हुए बोला। आरवी इमोशनल हो गई और उसकी आंखें नम। गर्दन हाँ में हिलाया पर कुछ कहा नहीं। आई मिस्ड यू अरु कहते हुए वरदान ने उसके माथे पर किस किया। आई मिस्ड यू कहते हुए आरवी के आंसू आ गए। आरवी के आंसू पीते हुए वरदान उसके गालों पर किस करने लगा। डोंट क्राई अरु, अब और नहीं। अब तुम्हें अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। आई लव यू टू मच टू लेट यू गो अगेन, वरदान ने कहा। आरवी ने वरदान को कस के गले लगाया। अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर रख बोली, कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। यस बेबी, वरदान ने कहा और आरवी के पीठ पर हाथ सहलाने लगा। काफी देर तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे। आरवी इतने दिनों बाद वापस आई है, ये सोचकर वरदान की आंखों में आंसू आ गए। आरवी इसे बैठे बैठे सो गई तो वरदान उसे गोदी में उठा अपने बेड पर सुलाया। आरवी उसकी ओर पलटकर सी गई। उसके बगल में वरदाने भी लेट गया और पूरी रात अपनी अरु को देखता रहा। हमेशा से आरवी वरदान की थी। न उम्र का फैसला उन्हें अलग कर पाया और न मौत। अगली सुबह आरवी ने वरदान को सारी बात बता दी कि कैसे उसे दीपाली ने किडनैप करवाया और कैसे वो बच निकली। फिर सर पर चोट और खाई में गिरना, रंजन का उसको बचाना, याददाश्त खोना और लंदन आना। फिर आरवी ने रंजन की कहानी बताई कि कैसे उसका दिल टूटा और उसके गर्लफ्रेंड के एक्सीडेंट के बाद पूरी तरह टूट जाना। वरदान को रंजन के लिए बुरा लगा, लेकिन उसकी अरु वापस आ गई है, इसकी ज्यादा खुशी थी। तो वो दीपाली है जिसने ऐसा किया? वरदान ने पूछा। हाँ, आरवी बोली। डोंट वरी, अब वो कुछ भी करने लायक नहीं बचेगी। मैं उसे देख लूंगा। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। बोल वरदान उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। लगता है निष्ठा आ गई। बोल आरबी बेड से उठ रही थी कि वरदान उसका कमर को पकड़ कर कहा, कहाँ जा रही हो?
वरदान ने पूछा। नीचे निष्ठा आई है, तो पूछते हुए वरदान ने उसे अपने पास खींचा, उसे सीधा लिटाकर उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा वापस सोने लगा। प्लीज वरदान, मुझे नीचे जाने दो। अच्छा नहीं लगता कि मैं उसके घर पर आई हूँ और सो रही हूँ बिना उसे वेलकम किए, आरवी बोली। वरदान ने उसे देखा और कहा, हम इंडिया वापस जा रहे हैं। सबसे पहले तुम्हारे पेरेंट्स से मिलेंगे, उन्हें पूरी बात बता, उसी दिन शादी कर लेंगे। उसके बाद कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। शादी? इतनी जल्दी? आरवी ने पूछा। 9 महीने वेस्ट कर दिए हैं, मैं और वेट नहीं कर सकता, वरदान ने कहा और आरवी को किस करने लगा। आरवी हंसते हुए वरदान को वापस किस करने लगी। वरदान आरवी वापस इंडिया लेके आ गया। सबसे पहले बैंगलोर लेके गया। आरबी के घर जाके बेल बजाई तो सुष्मिता ने दरवाजा खोला। अपने सामने आरबी को देख चिक उठी। सनम दौड़ते हुए आया, उसको संभाला। फिर आरवी देख वरदान से बोला, ये क्या मजाक है? ये कौन है? गुस्से में सनम वरदान से पूछा। पापा, इट्स मी अरु, आरवी धीरे से बोली। व्हाट? सनम उसकी बात सुन चौंक गया। वरदान ने हाँ में सर हिलाई और कहा, अगर हमें अंदर आने की इजाजत है तो हम आपको पूरी बात बताएंगे। सनम ने दोनों को अंदर आने को कहा। दोनों सोफे पर बैठे। सनम और सुष्मिता उनके सामने बैठ गए। तो बात यह है कि अरु अपनी पूरी कहानी बताने लग गई। कैसे उसका किडनैप हुआ, कैसे फरार हुई, रंजन का उसे बचाना, कोमा, याददाश्त और रंजन से सगाई कर चीजें याद आना। उसकी बात सुन सनम और सुष्मिता फफक कर रोने लगे। अपनी बेटी को गले लगा खूब रोए। पापा, मुझे अभी सारी चीजें याद नहीं है, लेकिन रोज कोशिश कर रही हूं याद करने की। प्लीज मेरे साथ पेशेंस रखना, कहते हुए आरवी की आंखें नम थी। सनम ने ओके कहा पर स्मिता कुछ बोल नहीं, सिर्फ अपनी बेटी को कस के पकड़ बैठी रही। करीब 2 घंटे बाद कुछ ठीक हुए। सुष्मिता ने कहा, आरवी को हमारे साथ रहने दो, वरदान इतने महीने से दूर थी, अब और दूर नहीं रह सकते। ओनली तब तक जब मैं बारात लेकर नहीं आ जाता। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और इसमें कोई शक नहीं है, वरदान ने कहा। बिल्कुल तुम जैसे पति अगर आरवी के साथ हो तो हमें किसी भी चीज की परवाह नहीं, सनम ने कहा। वरदान अपनी आरवी के माथे पर किस कर बोला, जल्द ही वापस आऊंगा। आरवी मुस्कुराकर ओके बोली और वरदान वहां से चला गया। अगले दिन वरदान के घर मिलने गए आरवी को देख चौंक गए, लेकिन वापस अपना लिया। रही बात दीपाली की तो वरदान के पास आरवी के किडनैप होने का कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस के पास नहीं जा पाया, मगर दीपाली को अपनी तरीके से फंसा दिया। दीपाली की अभी अभी शादी हुई थी बड़े बिजनेसमैन के साथ, लेकिन उसके पीछे जो काम दीपाली करती थी उसका खुलासा हो गया। 3 दिन बाद दीपाली एक सेक्स स्कैंडल में जा फंसी। उसका नाम तो बदनाम हुआ ही, साथ में उसके हस्बैंड ने डाइवोर्स फाइल किया। क्योंकि उस वक्त हस्बैंड पावरफुल था, उसने दीपाली को कहीं का नहीं छोड़ा। हर मॉडलिंग कंपनी ने उसके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। ये स्कैंडल इतना बड़ा था कि इंटरनेशनल मार्केट में भी दीवाली की बेइज्जती हुई। अभी तक उस वीडियो को किसने लीक किया दीपाली को नहीं मालूम। दीपाली हर जगह से ढूंढती रही लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। शायद जिंदगी भर ढूंढेगी तब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वरदान के साथ पंगा लेने क्या होता है अभी दीपाली नहीं जानती थी। 15 दिन हो गए इस बात को हुए, वरदान फिर भी आरवी और उसके घर वालों की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड रख दिए, अपने पेरेंट्स के लिए भी रख लिए। एक शाम वरदान ने अपने दोस्त दीपाली का एक्स हस्बैंड को घर बुलाया और ड्रिंक करने लगे। ड्रिंक करते करते दीपाली के साथ जो हुआ उसे डिस्कस करने लगे। यार, तू बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला,
अगर तू वो वीडियो नहीं लेता तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि दीपाली मेरे पीठ पीछे में सब कर रही है। थैंक्स ब्रो। वरदान का दोस्त यानी दीपाली के एक्स हस्बैंड ने कहा। जब वरदान को पता चला उसका दोस्त दीपाली से शादी कर रहा है, उसे वार्न किया। उसके दोस्त ने सुनी नहीं। लेकिन जब वरदान वो वीडियो दिखाया, उसके दोस्त के मन में शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। महीने बाद शादी का मंडप फिर से सजा। आरवी इस बार सारे रस्में पूरे कर शादी का जोड़ा पहने मंडप पर आई। वरदान ऑलरेडी दूल्हे के कपड़े में उसका वेट कर रहा था। आरवी को देख वरदान का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया था। इतनी खूबसूरत दिख रही थी आरवी ऑरेंज कलर के जोड़े में कि वरदान को मन कर रहा था दुनिया से छुपकर वो उसे कहीं ले जाए। लेकिन अपने घरवालों के खातिर चुप रहा। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। वरदान ने आरवी की मांग भरी और उसे मंगलसूत्र पहनाया। आरवी सबसे ज्यादा खुश थी इस शादी की लेकर। निष्ठा भी अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड करने 15 दिन पहले ही आ गई थी। वैसे निष्ठा अब 2 महीने प्रेग्नेंट है। रही बात दीपाली की, तो बदनाम होने के बाद सने सब्सटेंस अब्यूज करना शुरू कर दिया, जिसके चलते पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अब कोर्ट में उसका केस चल रहा है। वो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। तो ये थी हमारी आरवी और वरदान को हैप्पी एंडिंग वाली कहानी।